दूसरे को इंस्पायर करनी है। तो टियान से जैसे कि प्लेटफॉर्म ने हजारों महिलाओं को अवसर दिया है जो अपने सपना पूरा करने, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का सपना लेके टियान्स को ज्वाइन किया है। तो टियान्स की महिलाएं केवल सफलता नहीं पा रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है, वो इंस्पायरिंग भी है, वो दूसरों को इंस्पायर भी करती हैं। तो आज हम यह संकल्प लेना चाहते हैं कि हर महिलाओं का सम्मान करेंगे और आगे बढ़ने के अवसर भी देंगे उन्हें, और उनके सपने को उड़ान देने के लिए टियान्स हर तरीके से सहयोग करेगा। नए आदमी को दे दिया मैं वो एक लाइन से समाप्त करना चाहूंगा अपने वर्ड को कि जब एक महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार मजबूत होता है, और जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा देश प्रगति करता है। और देश की प्रगति में टियान्स और महिलाओं के प्रगति में टियान्स हमेशा सदैव तन मन धन से खड़ा है और खड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग यहाँ पे अपने वुमेन्स जितने भी लीडर हैं उनको 10-10 मिनट का टाइम देंगे ताकि वो अपनी स्टोरी से बता सके कि किस तरीके से यहाँ पे आने के बाद वो महिला सशक्तिकरण के पकड़ लेना। टियान्स हाँ, को ज्वाइन करने के बाद अपने बहुत प्रेरणा से कैसे लोगों को अच्छा इंस्पायर करते हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। तो ओवर टू यू रही है कि सर ये कहा होगा, ये मैम। कहा होगा, उसके झुक के भी पूछना पड़ेगा। उसके पीछे दुर्गेश जी बुलाइए ओके जो मैम। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, यू थैंक यू। तो मैं अब कॉल करना चाहूंगा इंडिया की एक ऐसी लीडर जो दिल्ली से बिलोंग करती हैं, जिनका नाम है मिस किरण यादव मैम, जो स्टार गोल्ड लाइन है, एक महिलाओं की इंस्पिरेशन है, प्रेरणा के स्रोत हैं। बहुत ही इन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष करके जो है, मेहनत करके महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल बन के दिखाई है। मैम की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, इनका सारा सब कुछ सिस्टम ध्यान से चेंज हो चुका है। तो समय हम सभी के पास बहुत कम है, तो ज्यादा समय न लेते हुए तो मैं किरण यादव मैम स्टार गोल्ड लाइन को मैं कॉल करना चाहूंगा कि प्लीज कम मैम, जूम ऑन द पैनल, मस्ट वेलकम किरण यादव मैम, मस्ट वेलकम। आप आ करके जो है दो शब्दों से महिलाओं के लिए एक अपना जो है एक मोटिवेशन दें, प्रेरणा दें। वेलकम मैम, वेलकम। अब आप किरण यादव मैम, मस्ट वेलकम। वेलकम मैम। से सटाइए किताब का वेलकम मैम। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया सबसे पहले तो पैनल पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं बहुत सभी लेडीज को, सभी लोगों को बोलूंगी हैप्पी वुमेन्स डे। आप सभी लोगों को वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग जिंदगी में बहुत तरक्की करें, बहुत कामयाबी हासिल करें, और जो भी आपके सपने हो आप उन सभी को पूरा करें। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और कंपनी के इस पैन इंडिया लेवल पे मेरे को बोलने का मौका मिला। तो मैं बहुत थैंक बोलूंगी सबसे पहले तो मिस्टर ली का, जिन्होंने इतनी बेहतरीन कंपनी बनाई जिसमें मेरे जैसा एक आम इंसान भी सक्सेस हो पाया। उसके साथ ही मैं पूरे इंडिया के मैनेजमेंट का थैंक यू बोलूंगी, जो टाइम टू टाइम इतनी बेहतरीन मीटिंग करते रहते हैं। और बहुत सारा थैंक यू है पॉल सर का, शेख सर का, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और उसके साथ गुप्ता जी का, शिव शंकर गुप्ता जी, जो मेरे डायरेक्ट अपलाइन है, हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मेरा हाथ थामा, हमेशा मुझे रास्ता दिखाया कि कैसे काम करना है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और सबसे ज्यादा थैंकफुल हूँ अपनी प्यारी सी टीम का, जिनकी वजह से आज मैं सक्सेस हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं बहुत अच्छा पैसा कमा पा रही हूँ। और अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया कि मैं कर सकती हूँ, मैं कामयाब हो सकती हूँ, मैं उनकी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ, मैं उनके सपनों में वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ सभी लोगों का, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अगर बात करें त्यांस की जर्नी की, तो त्यांस मेरे लाइफ में ऐसे आई जैसे कि मैं कितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। बहुत थैंकफुल हूँ त्यांस की। त्यांस में आने से पहले मेरी बहुत गरीबी वाली लाइफ थी, सिलाई करना, ट्यूशन पढ़ाना, और लाइफ से हर रोज एक जंग लड़नी होती थी कि मैं कैसे आगे निकलूंगी, मैं कैसे कामयाब होऊंगी। मैं जिस घर में रहती थी उस घर का रेंट 500 रुपए था, वो भी नहीं दे पाती थी, इतनी बुरी सिचुएशन थी। बच्चों की फीस नहीं जा रही है, बच्चों को ट्यूशन से, स्कूल से वापस घर भेज दिया जा रहा है। इतनी ज्यादा चैलेंजेस वाली लाइफ थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं बहुत थैंक यू बोलूंगी गुप्ता जी का, वो मेरी लाइफ में ईश्वर की तरह आए। उन्होंने मुझे इस कंपनी के बारे में बताया
कि ये त्यांस एक बहुत अच्छी कंपनी है, आप देखिए। और जब मैंने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखा, बेसिकली सबसे पहले मैंने सैनिटरी पैड को देखा। उसको देखने के बाद तो मैं जितना भी थैंक यू बोलूं ईश्वर का काम है, उसने एक ऐसी अलग जगाई मेरी लाइफ में जो जिसने आज सब कुछ चेंज कर दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उस नैपकिन के जरिए मैंने काम को करना शुरू किया। मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कमजोर। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम बिल्कुल वॉइस क्लियर है मेरी? क्लियर है आवाज भाई। आ रही है मैम, आ रही है आवाज। तो वॉइस यूट्रस क्लियर को मैम। गांठें थी, बहुत प्रॉब्लम थी मेरे को यूट्रस को लेके, बैक पेन बहुत होता था। जब मैंने त्यांस के नैपकिन और बीसीएम यूज करना शुरू किया, मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और मेरी सबसे पहले हेल्थ अच्छी हुई। और लगभग मैंने 6 महीने बहुत अच्छी तरह से काम किया। और काम करने के बाद जो मेरे पास पैसों की प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट होने लग गई। और 1.5 साल कंप्लीट करते करते मैंने त्यांस से टॉप 6 स्टार का अवार्ड लिया। और वो भी जो हमारे पहले ब्रांच मैनेजर थे उनके हाथों से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम है दिल्ली में, वहां पे मुझे टॉप 6 स्टार का अवार्ड मिला। फिर मैंने यहाँ से 7 स्टार क्वालिफाई किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे, हेल्थ से लेके पैसे से लेके। और 2.5 साल कंप्लीट करते करते त्यांस की वो एजुकेशन मिली, वो हेल्प में मिली मुझे कि मैंने अपने सबसे पहला घर दिल्ली के अंदर खरीदा, प्रेम नगर के अंदर। और उसके बाद तो बस ऐसा हो गया जैसे किसी ने पर लगा दी हो। ऐसा था पहले जैसे मेरे पर ही नहीं है, लेकिन त्यांस में आने के बाद किसी ने मेरे पंख जोड़ दिए, ऐसे वाली हालात हो गए थे मेरे। और मैं उड़ पा रही थी, पैसे से, हेल्थ से, हर चीज से। और ठीक 2015 में मेरा फर्स्ट टूर क्वालिफाई हुआ दुबई। मैं लाइफ में पहली बार जहाज में बैठने जा रही थी, खुशियों का ठिकाना नहीं था। ये त्यांस ने मुझे दिया। नहीं तो उससे पहले क्या जिंदगी थी, कोई पूछने वाला भी नहीं था, कौन जानता त्यांस में, त्यांस से पहले किरण कौन है किरण यादव। लेकिन आज अगर आप गूगल पे डालेंगे किरण यादव त्यांस, तो मेरी बहुत सारी वीडियो आएगी। एक नाम, एक शोहरत, एक मान, एक सम्मान मुझे मिला तो त्यांस से मिला। उसके बाद अगर बात करें आज तक के, तो मैं 22 से ज्यादा फॉरेन टूर क्वालिफाई कर चुकी हूँ और जा चुकी हूँ। और अभी 4 अप्रैल को अपने बेटे के साथ सिंगापुर घूमने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद मेरा फर्स्ट कार 2017 में मैंने क्वालिफाई की, 2018 में क्वालिफाई की। उस व्यक्ति ने, जिसके घर कभी कार थी ही नहीं, कार देखी ही नहीं थी कि कैसी होती है, क्योंकि अपनी नहीं है तो दूसरे का क्या सामान का हम ये कर सकते हैं कि भाई हमारी है, हमारे पास तो थी ही नहीं। लेकिन आज त्यांस के बदौलत एक लग्जरी कार अवार्ड मुझे मिला, एक बार नहीं 2 बार। और फिर 2023 के अंदर मेरा ड्रीम होम जो दिल्ली रोहिणी के अंदर सेक्टर 13 में, मेरी हमेशा से चाहती है अगर मेरे पास पैसा होगा तो कभी मैं रोहिणी सेक्टर 13 में घर खरीदूंगी। लेकिन उससे 1 साल पहले मैं विकास वर्मा सर से मिली, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसे क्या गुरु मंत्र हैं जिससे हम सक्सेस हो सकते हैं। तो मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ विकास सर का। विकास वर्मा सर ने हमेशा हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा मुझे आगे बढ़ने का सही तरीका बताया, सही रास्ते बताए हैं। जब मैंने अभी फ्रेंचाइजी ली तभी मैंने उनसे कुछ टिप्स पूछे, तो उन्होंने मुझे सारे बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए और वो टिप्स मुझे आज भी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैम मैं आपको 3 ही चीज बताता हूँ, आप अगर त्यांस कर रहे हो प्योर तरीके से, तो आपके रूम से लेके, किचन से लेके वॉशरूम तक हर एक प्रोडक्ट आपके घर में यूज होता होना चाहिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो आपका प्रोडक्ट कैसे काम करता है। दूसरा, आपके घर के वॉल पे बाहर नेम प्लेट लगी होनी चाहिए जिसपे त्यांस लिखा होना चाहिए। और आपके घर के अंदर मिस्टर ली की फोटो होनी चाहिए। तो आप जब भी मेरे घर की नेम प्लेट देखेंगे, बहुत सारी वीडियोस में है, वहां मेरे घर के नेम प्लेट पे लिखा है आई लव त्यांस, क्योंकि मुझे त्यांस से बहुत प्यार है। मेरे ब्लड के अंदर त्यांस है, मेरा ब्लड ग्रुप बेसिक से नेगेटिव है, लेकिन अगर आप त्यांस को लेके देखेंगे ना मेरा ब्लड ग्रुप, तो वो त्यांस पॉजिटिव है। यही वजह है कि आज मैं इस लेवल पे हूँ। तो इस तरह से मेरी लाइफ चेंज हुई यहाँ से। बहुत सारे मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ। लोगों का काम क्या है, वो तो कहते ही रहेंगे। लोग किसे नहीं कहते, लोग मोदी जी को भी कहते थे ये चाय वाला देश संभालेगा, आज वही देश संभाल रहे हैं। लोग एपीजे अब्दुल कलाम को भी बोलते थे ये राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन वो बने। तो बोलने वालों को कोई नहीं जानता, लेकिन जो जज्बा लेके ठान लेता है ना मुझे करना है, उसको पूरी दुनिया जानती है। तो मुझे ये चाहिए था कि मुझे स्टार गोल्ड लाइन होना है और सबसे पहले होना है और भागना है और भागना ही है। और मैंने अपनी जी जान लगाई, अपने सीनियर के संग बैठ के प्लानिंग की और उसका रिजल्ट ये है कि मैं स्टार गोल्ड लाइन क्वालिफाई कर पाई। अब बात करते हैं कि मुझे देख के कौन लोग कामयाब होना चाह रहा है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े बड़े जब इवेंट्स, हम सेमिनार्स में जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको बाई फेस मैं नहीं जानती, बट वो लोग आके एकदम से गले लग लेते हैं,
कई लोग पैर छूते जो मुझसे भी ज्यादा उम्र के हैं, और मैं इतना थैंक यू बोलती हूँ ईश्वर कि आपने इस लायक मुझे बनाया कि लोग मुझे प्यार करते हैं। वो कहते हैं मैम हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, आप बताओ हम क्या करें, हम कामयाब होना चाहते हैं, और लोग कामयाब हो रहे हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ त्यांश की कि आज त्यांश की वजह से मैं इस लेवल पे हूँ। मुझे देख के लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मुझे देख के लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये अगर मुझे मिला तो सिर्फ त्यांश की वजह से मिला। अगर त्यांश नहीं होती, मैं सिलाई करती, मैं ट्यूशन पढ़ाती, तो कौन मेरे जैसा बनना चाहता? कोई भी नहीं बनना चाहता, कौन मुझे पूछता। लेकिन आज लोग मेरी वजह से, मेरे ईश्वर की वजह से, जिन्होंने इतना अच्छा एक रास्ता मुझे चुनने के लिए दिया, उनकी वजह से आज लोग त्यांश में बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। आज लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैंने बहुत सारी वीडियोस जब डाली, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों का मेरे पास कॉल आया, मैसेजेस आए। अभी हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, जब मैं उसमें गई, मतलब कई कई सौ लोगों ने आके मुझसे मिले कि मैम आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, मैम आप प्लीज वीडियो बना के डाला कीजिए, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं बार बार थैंक यू बोलती हूँ कि आज अगर मैं इस लायक हूँ तो सिर्फ और सिर्फ त्यांश की वजह से हूँ। क्योंकि जब मैं बहुत गरीबी वाली लाइफ जी रही थी तो कोई मुझे पूछने नहीं आ रहा था कि आप कैसे काम करोगे, आप कैसे सक्सेस होगे, आप क्या करोगे। लेकिन आज हर कोई मेरी तरह बनना चाहता है। ये मेरी खुशनसीबी है, ये मेरे ईश्वर की कृपा है, जिन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया कि लोग ये चाहते हैं कि हम किरण मैम जैसा बने। और मैं दिल से बेस्ट विशेस देती हूँ कि जितने भी लोग हैं वो मुझसे भी अच्छा काम करें और आगे निकले। मेरी दिल से यही दुआ है आप सभी लोगों के लिए इस वुमेन्स डे पे कि आप सभी लोग गोल्ड लाइन बने, आप बहुत अच्छी तरीके करें, आप बहुत सक्सेस हो, बहुत कामयाब हो, और आप बहुत सारा पैसा कमाएं। मैं फिर से यही कहूंगी, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मैम चैलेंजेस आते हैं, हमारे हस्बैंड बोलते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप कामयाब होने की राह पे चलते हैं ना, तो आपको अकेले ही चलना पड़ता है। कभी भी आपको कामयाब होने के लिए 10-20 लोग लेके नहीं चलेंगे कि चलो चलो हम आपको धक्का लगाते हैं। आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। जितने लोग अकेले कामयाब हुए हैं ना, उनके पीछे बहुत प्रॉब्लम थी। जब मैंने त्यांश को स्टार्ट किया था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेरे भगवान तो थे साथ में, मेरे पेरेंट्स तो थे, मेरे बच्चे तो थे। आपके दिल में कितनी आग है कामयाब होने की? अगर आपके दिल में कामयाब होने की आग है ना, तो आप हर किसी से आगे निकल सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आपसे, आपकी कामयाबी से बड़ी कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर आप अपने बच्चे के चेहरे पे स्माइल देखना चाहते हैं ना, अगर आप ये चाहते हैं कि ये चीज मैं अपने बच्चे को गिफ्ट करना चाहती हूँ, अपने मदर को गिफ्ट करना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना चाहती हूँ, उसके लिए आपको भागना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। एज ए सिंगल मदर मैंने बहुत कुछ झेला है, तभी आज मैं यहाँ बनी हूँ, यहाँ पहुंची हूँ। क्योंकि अगर जब सोना भी जलता है ना आग में, तब वो कुंदन होता है। तो हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हम घर में बैठे आराम करें, एंजॉय करें और हम कामयाब हो जाएं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो कौन क्या बोल रहा है आपको बोलने देना है, आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। जैसे अर्जुन का जो लक्ष्य था ना, वो मछली की आंख थी, मछली नहीं थी। तो बस आपको अपना लक्ष्य लेना है, गोल्ड लाइन, और गोल्ड लाइन के लिए बोल जाना है। कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, आप बोलने दो। आप वो चिकने घड़े बन जाओ जिसपे पानी डाले और फिसल के नीचे, पानी डाला फिसल के नीचे। अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपको गोल्ड लाइन तो क्या, डायरेक्टर और ऑनरी डायरेक्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना सारा समय दिया बोलने का। और बहुत सारे लीडर हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच यू मिस किरण यादव मैम, थैंक Thank you, यू। sir. आपकी जर्नी, थैंक यू मैम, आपकी जर्नी बहुत ही संघर्षों की रही है। एक लेडी होकर के आपने वो मुकाम हासिल किया है। आप महिलाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत है मैम, यू आर ग्रेट। आज आपकी जो शेयरिंग है, सारी महिलाओं ने सुन करके अपने अंदर भी ठान लिया कि नहीं हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच यू मिस किरण यादव मैम, थैंक यू। अब हम कॉल करना चाहेंगे हम सभी के बीच में बहुत ही यंगेस्ट और यंगस्टर जो है, महिलाओं की जो इंस्पिरेशन, रोल मॉडल और आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती हैं, वो बिलोंग करती हैं लखनऊ से। तो हम सभी के बीच में मौजूद हैं मिस कामनी सिंह मैम, गोल्ड लाइन लीडर, त्यांश इंडिया, लखनऊ। जूम कम ऑन द जूम पैनल, मस्ट वेलकम कामनी सिंह मैम, मस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू Thank दुर्गेश सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू
ग्रेट मैम, ग्रेट, मस्ट वेलकम, थैंक यू। थैंक यू दुर्गेश सर, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं आज सभी हमारी जितनी भी फीमेल लीडर आज इस पैनल पर उपस्थित हैं सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, जैसा कि आज सुबह मॉर्निंग में हमें मैसेज मिला कि आज वुमेन डे पे स्पेशली हमारी टियांस इंडिया की तरफ से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम एक बार महिलाओं को चांस मिला तो सही। क्योंकि दोस्तों, ज्यादातर फीमेल्स जो घर में बैठी हुई हैं उनके पास में मौका ही नहीं है उनको आगे बढ़ने के लिए, और हमारे समाज में उनको मौका दिया नहीं जाता है। कोई भी इंसान इजी वे में किसी भी फीमेल को मौका नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो घर से हो, चाहे वो सोसाइटी से हो, चाहे कहीं से भी हो। और आज हम सभी अगर आगे बढ़ पा रहे हैं तो हमारे पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर ली जुनियन सर, जिनके माध्यम से हम सभी को मिला है। और उस प्लेटफॉर्म की बदौलत आज पूरे वर्ल्ड में फीमेल अपनी एक पहचान बना पा रही हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे हिंदुस्तान के अंदर 90% जो टैलेंट है वो घर में छुपा हुआ है। और दोस्तों, हिंदुस्तान की बारी है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के बाहर पूरे वर्ल्ड में फीमेल ने अपना एक बहुत बड़ा परचम लहराया है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और अब हम सभी की बारी है, और हिंदुस्तान के अंदर हम सभी आने वाले समय में ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं होती हैं। और आज जो जज्बा हम सभी को देख करके एक फीमेल के अंदर पैदा हो रहा है कि अगर इतनी सारी फीमेल कर सकती हैं तो हम भी कहीं ना कहीं सक्सेस हो सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम सभी के पास एक ऐसा मौका है जो ये नहीं देखता कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, आप गोरे हैं काले हैं, डजंट मैटर, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, नहीं आती है, डजंट मैटर, लेकिन हर फीमेल को एक बराबर का मौका मिल रहा है और वो अपनी कहानी स्वयं रच सकती हैं। और दोस्तों, पिछले लगभग 6-7 साल का सफर हमारा इस टियांस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बीता है और बहुत ही खुशनुमा बीता है। और उससे पहले मैं कुछ दिनों के लिए जॉब कर रही थी, लेकिन दोस्तों जॉब के ड्यूरेशन में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे और मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, सपनों को पूरा नहीं कर पा रही थी। कोई भी इनकम जिसको मैं सोचा करती थी कि मेरी काश ऐसी इनकम होगी तो हम बहुत अच्छी लाइफ को जिएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं पाता है। और थैंक गॉड कि मेरी लाइफ में टियान जैसा प्लेटफॉर्म आया। और दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी लाइफ यू टर्न हुई और आज के समय में जो भी सोचते हैं, जो भी चाहते हैं, चाहतों की लाइफ को जी पा रहे हैं। और ये मेरा ड्रीम बन गया है। अभी पिछले साल हमने 2000 महिलाओं का एक वुमेन एंटरप्रेन्योर आर्मी गठित किया है और हिंदुस्तान के अंदर हजारों महिलाओं को गोल्ड लाइन बनाने का एक निर्णय लिया है। और उसका प्रोग्राम हमने रमाडा में किया था, उसका आगाज हमने किया था और पूरे हिंदुस्तान में एक वुमेन का जलजला स्टार्ट हुआ। और दोस्तों, आने वाले कुछ सालों के अंदर फीमेल का जो परचम होगा वो हिंदुस्तान के अंदर टियांस इंडिया में देखने को मिलेगा। और इसी साल से हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारी फीमेल गोल्ड लाइन बनने जा रही हैं और डायरेक्टर की प्लानिंग कर रही हैं। तो दोस्तों, ये जज्बा आज फीमेल में पैदा हो पा रहा है। तो इन सब चीजों को देख करके, और मैं सभी फीमेल से जरूर कहूंगी कि अपने जिंदगी को सिर्फ चूल्हे चक्की तक सीमित मत रखिए, क्योंकि दोस्तों आप जिम्मेवारी उठा करके भी जिंदगी में कभी भी इज्जत और सम्मान नहीं पा सकते हैं। और जो इंसान जमींदारी के लिए काम करता है दोस्तों, उनके बच्चे भी आने वाले समय में बोलेंगे कि मेरे माँ ने मेरे लिए ये काम किया था। लेकिन दोस्तों, जो फीमेल सुबह 4 बजे से उठ करके और रात 12 बजे तक दिन भर जिम्मेवारी उठा रही हैं और वो ऐसी जिम्मेवारी उठा रही हैं जिसका उनको पैसा नहीं मिलता, आज समाज में फीमेल के सिर्फ इसलिए वैल्यू नहीं है क्योंकि वो जो काम कर रही है उसका उनको पैसा नहीं मिलता है। और दोस्तों, उस जिम्मेवारी उठाने के बावजूद भी आपको सुनने को लिए क्या मिलता है कि तुमने हमारे जीवन में किया ही क्या है।
दोस्तों एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ को एक्सपॉइल कर देती है, एक फैमिली के लिए पूरी लाइफ एक्सपॉइल कर देती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सिर्फ एक बात सुनने को मिलती है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। क्यों? क्योंकि वो जिस काम को कर रही है उसका वो पैसा नहीं बना रही है। और दोस्तों मैं लोगों को यही सिखाती हूं कि आप वो काम करना शुरू करिए जिससे आप पैसा बनाएं, आपकी वैल्यू, आपकी इज्जत, आपका सम्मान सब बढ़ना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों जो फीमेल आज एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं और आगे बढ़ रही हैं, दोस्तों उनका नेम, फेम, उनका सब कुछ अलग हो चुका है। वो दुनिया में अपना परचम लहरा रही हैं, लोग उनके आगे पीछे काम कर रहे हैं, लोग उनके साथ एसोसिएट हो रहे हैं। और दोस्तों आप जिम्मेवारी उठा करके जीवन भर कभी अपने घर से, परिवार से वैल्यू नहीं पाएंगे। और वही बच्चे जिनके लिए आपने पूरी जिम्मेदारी उठाई होगी ना, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो वही बच्चे कहेंगे कि हमारे जीते जी तो हमें इन्होंने कुछ किया ही नहीं, और मरने के बाद भी बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल के चले गए। दोस्तों ये कटु सत्य है हमारे समाज का। तो आज हम सभी को जरूरत है कि टियांस आपको मौका दे रही है घर से बाहर निकलने का, अपना करियर बनाने का। आज हमारे जितने भी इस पैनल पर हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर फीमेल्स अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं, उनको देख करके आप ये सीख ले सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि चैलेंज हर किसी की लाइफ में होता है दोस्तों। और बिना संघर्ष के आप इस दुनिया में पैदा नहीं हुए। जब आप पैदा हुए थे तो इस दुनिया में रोते हुए पैदा हुए थे और माँ ने बहुत सारा दर्द सहा था। तो इस दुनिया में जब भी कुछ बड़ा करने आप निकलेंगे तो आपको दर्द सहना पड़ेगा, और इतिहास बनाने के लिए आपको दर्द लेना पड़ेगा। आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत बने, तो कुछ दिन का दर्द ले करके निकल पड़िए टियांस के लिए दोस्तों। और टियांस को अपना लैला बना लीजिए, अपना मंजनू बना लीजिए, और देखिए कामयाबी कैसे आपके पास में आती है। और दोस्तों पूरी लाइफ आप सभी की यू टर्न हो जाएगी। मैंने भी अपनी लाइफ को यू टर्न किया है, और दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले जो हमारा 6-7 साल का जर्नी है वो बहुत ही खूबसूरत बीती है, और दोस्तों आगे आने वाला भविष्य भी बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो मैं सभी फीमेल से जरूर से ये कहूंगी कि टियांस जैसे प्लेटफॉर्म पे आप सभी जरूर इसको ज्वाइन करें और अपनी लाइफ को चेंज करें। अगर आप चाहते हैं कि हर जगह आपको इज्जत मिले, आपको वैल्यू मिले और आपकी एक अलग पहचान बने, तो ये प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यू, थैंक यू मिस कामनी मैम, थैंक यू। आपकी जो शेयरिंग, जो आपकी जर्नी रही है वाकई स्ट्रगल से भरी है। और मैम आपने पूरे इंडिया के अंदर जितनी टियांस इंडिया है या फिर जो भारत है उसके अंदर जो लेडीज हैं उन लोगों के बीच में आपने वो मुकाम हासिल करके महिलाओं को पूरी तरीके से साबित कर दिया कि हर महिला जो है हमारी जगह ले सकती है, और टियांस इंडिया के अंदर गोल्ड लाइन बनकर, स्टार गोल्ड लाइन बनकर, डायरेक्टर बनकर के जो है अपनी जिंदगी को शानदार बना सकती है और दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकती है। तो थैंक यू सो मच यू मिस कामनी मैम, यू आर ग्रेट। आपका जो सेशन था, जो शेयरिंग थी, बहुत ही नॉलेजेबल थी, बहुत ही इंस्पिरेशन था। थैंक यू मैम, ग्रेट। और नेक्स्ट हम कॉल करना चाहेंगे कि बीच में पटना की धरती से शहनाज तबस्सुम मैम, गोल्ड रन लीडर टियांस इंडिया। बहुत ही मैम की प्रोफाइल हायर लेवल की है। इन्होंने टियांस को ज्वाइन किया, टियांस को ज्वाइन करने के बाद पूरी तरीके से स्ट्रगल लाइफ को इन्होंने सामना किया, संघर्ष किया, और संघर्ष करके दिखा दिया कि नहीं, टियांस इंडिया के अंदर या महिलाएं कैसे कामयाब हो सकती हैं और महिलाएं अपना नेम, प्रेम, अपना वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकती हैं। तो मैं कॉल करना चाहूंगा शहनाज तबस्सुम मैम, गोल्ड लीडर टियांस इंडिया, कम ऑन द जूम पैनल मैम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच यू मैम। क्या मेरी वॉइस जा रही है आप पास? वेलकम, जी जी बिल्कुल बिल्कुल वेलकम, वेलकम, जी जी ओके, थैंक यू मैम, ग्रेट। वेलकम मैम, थैंक यू थैंक यू गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जस्ट एक मिनट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम। हैप्पी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
हैप्पी विमेंस डे। तो चलिए, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है और एक दिन हम लोग महिलाओं को दिया गया है, बट हमें प्रूव करना है कि हर दिन हमारा है एक्चुअली। तो सबसे पहले मैं थैंक यू मिस्टर ली को करूंगी, हमारे चेयरमैन, जिन्होंने इस तरह के ये अपॉर्चुनिटी को लाया कि जहाँ की हम महिलाएं जो घर में बैठी हुई हैं वहां इतिहास बना सके। तो चलिए, आज का एक स्पेशल डे, और उसके बाद मैं टियान्स मैनेजमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। बहुत शॉर्ट टाइम में हमें खबर दिया गया कि यस, आज 1 बजे से हमारा ये प्रोग्राम है। तो चलिए, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं बताना चाहूंगी, आज का एक स्पेशल डे है, और आज एक स्पेशल डे में मैं एक बहुत ही स्पेशल इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी, जो मुझे लगता है आप लोगों को जरूर लिख लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत काम आने वाला है। और मैंने इसे नेट पर सर्च किया है, आप भी जाकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो यहाँ पर 1.8 करोड़ लोग टियान्स नहीं बने, जो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उसके साथ जुड़े हुए हैं, और उसमें से 80 लाख सिर्फ महिलाएं हैं। जी हाँ, 1.8 करोड़ में से 80 लाख हम और आप जैसे महिलाएं हैं। मतलब करीब करीब 54%। ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों मिलाकर मैं बात कर रही हूँ। और फिर एक बात बताना चाहूंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूं तो पर 1.5 करोड़ लोग जो गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉई हैं या अपने इंगेज्ड हैं, उसमें से सिर्फ 40 लाख महिलाएं हैं। मीन्स सिर्फ 27%। मीन्स आप सोच सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट जॉब से करीब करीब डबल महिलाओं को इंगेज की हुई है। ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। जब मैं भी जानी, जब मैंने उसे सर्च किया, जब मैंने इसे पाया, तो मुझे लगा कि ये इंफॉर्मेशन आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमें जरूर देना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस इंडस्ट्री में हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर हर एक महिला को मौका दिया जाता है। हर एक महिला को, आप 18 साल के हो या 88 साल के, आप बड़े बड़े डिग्रियां लेकर आए हो या आप बिना किसी डिग्री के, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप गांव से हो, आप शहर से हो, आप गोरे हो, आप काले हो, आप किस रिलीजियन से हो फर्क नहीं पड़ता, आप किस कास्ट से हो फर्क नहीं पड़ता, आपका बैकग्राउंड क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नॉट ओनली इंडिया बल्कि वर्ल्ड के किसी भी कोने से हो, अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपना इतिहास खुद अपने बल पर लिखना चाहते हैं, तो ये इंडस्ट्री मौका देती है। और मैं अगर टियान्स की बात करूं तो ये तो और भी बड़ी बात है। डायरेक्ट सेलिंग में टियान्स की मैं अगर बात करूं तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बराबर, ये एक ऐसा होता है ना कि हर किसी को बराबर का मौका नहीं दिया जाता है, महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं। बट ये एक ऐसा इंडस्ट्री, टियान्स इंडिया एक ऐसी कंपनी जहां पर बराबर में हर जैसे जैसे बाकी लोगों को मिलता है, वैसे बराबर वे में हम महिलाओं को मौका दिया जाता है कि आ जाओ और अपनी जिंदगी जी लो, बना लो इतिहास अगर दम है तो। और सिर्फ इसके लिए 2 चीज चाहिए आपको। आपको किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 चीज आपको चाहिए। पहला है, सपने हैं क्या? अभी भी जीना चाहते हैं क्या? अभी भी कुछ ऐसा है जो आपने पूरा नहीं किया है? और सेकंड, सीखना पड़ेगा, सीखने की इच्छा, क्योंकि हर दिन आपको सीखना पड़ेगा। हर दिन आपको एक रिजेक्शन मिलेगा और आपको उससे सीखना पड़ेगा, और सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर सीखना है और फिर आगे बढ़ना है, फिर सीखना है और फिर आगे बढ़ना है, और फिर सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। ये 2 क्वालिटी अगर आपके अंदर है, आपके अंदर अगर सपने हैं और सीखने की कला है, हर स्किल को सीखने की कला है, आप हार नहीं मानते हो। 1000 अगर रिजेक्शन आता है और हर रिजेक्शन से सीखकर अगर हर बार आपको तोड़ा जाता है और फिर आप 1000 बार टूट कर भी फिर से उठने के लिए
रहते हो तो ये बिजनेस आपका है। आप रुकिए, ये बिजनेस आपका है, आप ठहर जाइए, सीख लीजिए और इतिहास बना लीजिए। अब आते हैं, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मजेदार लगेगा आपको कि मैं थोड़ा सा अपना जरूर इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हुए हैं। मेरा नाम शहनाज तबस्सुम है और मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे हस्बैंड आईएएस हैं और 2 साल पहले रिटायर हुए हैं। मेरी 2 बेटी है, सिविल जज है, बेटा सुप्रीम कोर्ट में एज ए प्रैक्टिशनर लॉयर ज्वाइन किया है। आपको लग रहा होगा स्टैब्लिश्ड फैमिली, इन्हें तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, इन्हें तो बस यूं ही गोल्ड लाइन बन गई होंगी। बहुत लोगों को ऐसे ही लगता है कि मेरे लिए तो बस वो बोलते हैं ना कि बस रास्ते में फूल बिछे हुए हैं और बस मैं चलते गई, लोग आए और मेरे से ज्वाइन करते गए, मैम आप तो बस आप मैं आपका वेट कर रहा था, मैं आपके लिए वेट कर रहा था, मैं तो आपको ज्वाइन करना है मुझे, और मैं जस्ट HR 8 स्टार हुए और मैं गोल्ड लाइन बन गई। नहीं जी, हर एक इंसान का अपना जंग होता है, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। जैसे किरण मैम ने कहा, फिर कामिनी मैम ने कहा, हर एक इंसान का अपना अपना चैलेंज होता है। अगर मैं अपने चैलेंज की बात करूं तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज घर से शुरू होता है, क्योंकि उन्हें लगा कि ऑलरेडी स्टैब्लिश फैमिली है, सब कुछ तो है, इन्हें क्या जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए, या यूं कहिए नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है लोगों के साथ जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है, जिसको कहते हैं लोगों को जोड़ना है, और घर घर जाकर साबुन तेल बेचना है। सरल भाषा में यही समझा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो जब मैंने डिसीजन लिया मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मेरे साथ भी हुआ कि ये सब करने की क्या जरूरत है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा चैलेंज, बट एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी और थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे अपलाइन को, मेरे मेंटोर को, जिन्होंने मेरा विजन क्लियर किया। और मैं बिल्कुल, एक होता है ना कि यस, मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था कि मुझे यहां से क्या चाहिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हेल्थ, वेल्थ, मान सम्मान, अपनी पहचान, ये इंडस्ट्री सबको देती है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक चीज लगा कि मैं, ठीक है, मैं आईएएस की वाइफ थी, ऑलरेडी जजेस, मेरे बच्चे स्टैब्लिश है, जजेस की माँ हूं, इस सब कुछ तो हूं, बट एक चीज जो सबसे ज्यादा मुझे मिस होता था वो होता था मुझे अपनी पहचान चाहिए थी, मुझे अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी, जिसके लिए मैंने ट्यांस को ज्वाइन किया। क्योंकि यहाँ टिके रहने के लिए, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत बड़ा आपका मकसद होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में टिके रहेंगे और आगे बढ़ेंगे और हर रिजेक्शन से टूटेंगे और फिर से खड़े होकर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे लिए मेरी पहचान बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि यहाँ पर जैसे बोला जाता है 24 घंटे एज ए हाउस वाइफ, आपको 7 डेज, किसी दिन आपकी छुट्टी नहीं होती है, आप 365 दिन काम करते हैं, अपना 100% देते हैं, बट उसके एवज में आपको क्या मिलता है? शायद कोई एक छोटा सा थैंक यू भी नहीं बोलता है। ठीक है, मैं सभी घर की बात नहीं करती हूँ, बट मैक्सिमम घर में ऐसा ही होता है। आप अपना 100% देते हो, बट इन द लास्ट में आपको एक छोटा थैंक यू तो नहीं बोला जाता है, बट कोई काम एक ऐसा छूट जाता है या कुछ आपसे गलती हो जाती है तो सुनने को बहुत कुछ मिलता है। आप इतना इतना 365 दिन अपना 100% देते हो और आपके लिए क्या कोई खड़े होकर एक ताली बजाता है क्या? मुझे वो सम्मान चाहिए था, मुझे वो रिस्पेक्ट चाहिए था, मुझे वो अपना एक होता है ना कि मुझे अपना एक पहचान चाहिए था कि मैं शहनाज तबस्सुम हूं, मेरी एक पहचान है, मेरी कैपेबिलिटी है। और एक चीज और जो कि मुझे लगता है ज्यादातर भारतीय घरों में तो जरूर सुनने को मिलता है, तुमको पता है क्या पैसे कैसे कमाया जाता है? बाहर निकलो तब पता चलेगा पैसे कैसे कमाना है। ये मैं सुन सुनकर मतलब कि बोल नहीं सकती हूँ। और फिर मेरे लाइफ में चांस आता है, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका। मौका जिंदगी में कभी कभी मिलता है, मैं जरूर बोलूंगी जितनी भी महिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं,
जिंदगी में मौका कभी कभी मिलता है, मुझे ट्रांस के रूप में मिला, जहां पर हेल्थ है, वेल्थ है, पहचान है और मान सम्मान है, जो हर एक महिला को चाहिए। आज महिला दिवस की उपलक्ष्य में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, हर एक महिला को रिस्पेक्ट चाहिए, हर एक महिला को रिस्पेक्ट चाहिए। आप ट्रांस को देख लें, एक छोटा सा हम लोग ब्रॉन्ज कार्ड अगर कोई करता है तो उसके लिए ताली दी जाती है, कोई गोल्ड कार्ड कर लेता है, कोई छोटी सी अचीवमेंट कर लेता है, तालियों से उसकी स्वागत किया जाता है। आप खुद सोचिए, क्या ये रिस्पेक्ट कहीं और मिलेगा क्या? हर एक छोटी अचीवमेंट में आपको शाबाशी दिया जाता है, आपको आगे बढ़ने का हौसला दिया जाता है। यहाँ पर आपको अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जो मैंने कहा कि आपको कुछ आता है, आपको आपको क्या चाहिए। आपको पता है आपको कुछ नहीं आता है, आप कहोगे मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मैं कैसे इस बिजनेस को करूंगी। तो मैं फिर से मैं बता रही हूँ, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कुछ नहीं आता है, चलेगा। यहाँ पर हर चीज सिखाया जाता है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है, हर वो स्किल सिखाया जाता है जिससे आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद सोचिए, क्या ऐसा कोई जगह, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा इंडस्ट्री मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आप एक छोटा सा नौकरी करने जाइए ना, वहां पर एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोग हर एक चीज को, आपको हर एक लाइन को, हर एक स्टेप वाइज आपको बताते हैं कि आपको ऐसे करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है और ऐसे करना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशनसीबी कि हम लोग ट्रांस इंडिया को ज्वाइन, ट्रांस इंडिया में है, उसके लीडर हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और जितने लोग भी आपको ज्वाइन किए हैं, बस बस एक मैं, मेरे तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक बंदे को, जो आप यहाँ ज्वाइन हुई हैं, इतना अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है, ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है एक बेहतर सेहतमंद जिंदगी एंजॉय करने के लिए, एक अच्छा इनकम एंजॉय करने के लिए, क्योंकि टियान्सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। बिजनेस प्लान को समझना होगा, अपने स्ट्रक्चर को सही करना होगा, पैसे तो आएंगे ही, मैं एक ही चीज जानती हूँ, पैसे तो आएंगे अगर मेरा स्ट्रक्चर सही रहेगा तो। उस पर काम करना होगा, उस पर भरोसा करना होगा, अपना विजन क्लियर करना होगा। अगर आपका विजन क्लियर हो गया तो बस हो गया, आप हर चीज अचीव कर सकते हो यहाँ पर। और एक चीज जैसे मैं बता रही थी कि जैसे कि पहला चैलेंज मुझे अपने घर से था, कि मुझे कैसे निकलना, आपको जरूरत ही क्या है बाहर जाने का। और जब मैं निकली, चलो घर में अपना मैनेज करके जब मैंने बाहर निकले, तो बाहर निकल कर भी भाई ऐसा नहीं है कि हर कोई पूरा दुनिया आपके लिए वेट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। वहां भी हर कदम पर आपको एक होता है रिजेक्शन मिलेगा। बल्कि यूं कहिए कि हमारे फील्ड में क्या कहा जाता है, जब भी आप लिस्ट बनाते हो तो कहा जाता है आप अपने पहले रिलेटिव्स के साथ जाओ, और या अपने फ्रेंड सर्किल में जाओ। और अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं पहले रिलेटिव्स के पास जाती थी या फ्रेंड सर्किल के पास जाती थी, तो आप वहां पर भी एक ही सवालिया नजर आता, सवालिया सामने से आता था कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करोगे क्या, आप घर घर जाकर साबुन और तेल सेल करोगे क्या, ये आपके लिए नहीं है। और वहां से निकलकर हर दिन उस रिजेक्शन को झेलते हुए, उस हर दिन उस वो एक हर पल लगता था क्या सही में मैं सही जगह पर हूँ, क्या सच में मुझे करना चाहिए। बट हाँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका जो सपोर्ट मिलता है वो होता है आपके अपलाइन का, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था, मुझे पता था मुझे कहाँ जाना है। और यस, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। हर एक रिजेक्शन के बाद मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हुई कि मुझे तो आगे बढ़ना है और आगे जाना है। और यस, आज मैं गोल्ड लाइन हूं, बट मेरा नेक्स्ट टारगेट डायरेक्टर का है, और बहुत जल्द एज ए डायरेक्टर मैं आपके सामने आने वाली हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यू शहनाज तबस्सुम मैम, गोल्डन लीडर पटना बिहार। यू आर ग्रेट मैम, आपकी स्टोरी बहुत स्ट्रगल है। आपने जिस हिसाब से टियांस के अंदर मुकाम हासिल किया है, महिलाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत आप हैं, और महिलाओं को प्रेरणा भी मिलेगी। और मैं कहना चाहूंगा
कि इंडिया के अंदर जो महिलाएं होती हैं इनका बहुत बड़ा सम्मान है, और हर जो स्त्री है हम सभी का सम्मान करना कर्तव्य है। और हर स्त्री अगर एक दूसरे स्त्री का सम्मान करे तो ये महा कर्तव्य है। तो थैंक यू सो मच मैम, ग्रेट, यू आर एक्सीलेंट है। आगे हम कॉल करना चाहेंगे, नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में है, गोल्ड लाइन है, किरण गुलाटी मैम, गोल्ड लाइन लीडर, कम ऑन द जूम पैनल। थैंक यू सो मच यू मैम, बेस्ट वेलकम प्लीज। क्या मेरी वॉइस जा रही है? Thank you, sir. Good morning, sir. गुड यस मैम, मॉर्निंग, थैंक यू यस मैम, आ रही है। थैंक यू, Good morning to ग्रेट all मैम। team. Thank you, मॉर्निंग sir. मैम। Good वेलकम morning. वेलकम तो कहते आधे घंटे आ रहे हैं। Thank you so much, everyone. Good morning to all TAS leaders. पैनल पे जितने भी लोग, जितनी भी वुमेन्स मौजूद हैं, वुमेन्स डे पे मैं आप सबका थैंक्स करती हूँ और आप सबको बधाई देती अभी हूँ। ऑन करिए, फोन आपके घर में था तो लेके आई हूँ। काम कर रही हैं। उसके बाद मैं थैंक्स करती हूँ परमात्मा का। सॉरी, माइक मैंने तो फटाफट में बोल देती हूँ। तो मैं ये थैंक्स मैंने अंदर से निकाला है धोने के लिए। हमें छुट्टी में भेजा। फिर मैं थैंक्स करती हूँ अपनी फैमिली का, अपनी ग्रो लाइन का, अपने अपलाइन का, अपने मेंटोर्स का, जिन्होंने हमें टाइम टाइम पे सपोर्ट किया और जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं और टियाश में गोल्ड लाइन लेवल को एंजॉय कर रहे हैं। मैं एंजॉय ही कहूंगी क्योंकि सच में यहाँ पे गोल्ड लाइन बनने के बाद जो आपको मिलता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते आपको क्या मिलने वाला है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जैसे हर कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे, एक जेंट्स के पीछे एक लेडीज का हाथ होता है, वैसे मेरा भी ये मानना है कि हर कामयाब लेडीज के पीछे भी उसकी फैमिली का हाथ होता है। तो मैं थैंक्स करती हूँ अपनी फैमिली का, अपने हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आज जो है हम यहाँ पहुंच चुके हैं। तो उसके बाद हम बात करती हूँ मैं टियांश में आने की। तो जब मैं टियांश में आई थी, जैसे सबने बताया, मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ ख्वाब थे, जिन ख्वाब को मैं पूरा करने के लिए टियांश में आई थी। और टियांश में आने के बाद मैंने उन सभी ख्वाब को पूरा किया। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करें तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे लगता था कि पढ़ने लिखने से जो है इंसान हर चीज को अचीव कर सकता है। तो मैंने पढ़ाई लिखाई पे पूरा ध्यान दिया, जॉब की। लेकिन कुछ टाइम जॉब करने के बाद मुझे समझ में आ गया था जो सपने मेरे हैं, अगर मैं उन सपनों की बात करूं तो वो सपने मेरे जॉब से पूरे नहीं हो सकते। तो मैंने उसके बाद उसको क्विट किया। उसके बाद जो है मैं इस धीरे धीरे मैंने कई स्टार्टअप किए। लेकिन एक टाइम आया जब मुझे समझ में आ गया कि जो सेटिस्फेक्शन मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही थी। तब वो कहते हैं ना कि परमात्मा की ब्लेसिंग्स, मैं हर एक को मानती हूँ जो भी पैनल पे मौजूद हैं या जिनकी भी टियांश में आईडी लग चुकी है, वो अपने आप को ब्लेस्ड फील करें, क्योंकि उन्होंने मुझे, मेरा तो ये मानना है कि हमने पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया होगा कि परमात्मा ने हमें टियांश के साथ जोड़ दिया। और ऐसी कौन सी ऐसा मतलब कोई सपना नहीं है जो आप टियांश में आने के बाद अगर आप शिद्दत से उसे पाने के लिए लग जाओ, वो आपको पूरा ना हो सके। तो मैं मानती हूँ कि परमात्मा की ब्लेसिंग्स थी कि मैंने टियांश को ज्वाइन किया। अगर मैं बिजनेस प्लान की बात करूं तो मैं आपको रियलिटी बताऊंगी कि मुझे पहली बार प्लान देखने पे कुछ भी नहीं समझ में आया था। लेकिन जब मैंने एरिस सैनिटरी नैपकिन को देखा तब मुझे लगा कि नहीं, कि जो कुछ मैं ढूंढ रही थी शायद वो यहीं पे ही है। तो जब मैंने डेमो देखी नैपकिन की तो मुझे लगा कि किरण, इस बिजनेस में कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जहां पे अगर आप काम करोगे ना, तो काम करने के साथ साथ आप जैसे मेरा एक मन था कि मैं लेडीज के साथ उनके लिए कुछ करूं, मेरा एक शुरू से ड्रीम रहा था। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसमें जुड़ती हूँ तो मैं लेडीज की हेल्थ के ऊपर भी काम करूंगी। तो मैंने इस बिजनेस को, हम दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया, हस्बैंड और वाइफ ने, कि हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। तो किसी भी काम को अगर हम बिल्ड करते हैं ना, तो उसके लिए हमें सबसे पहले, मेरा ये मानना है कि आपको एक कमिटमेंट करनी पड़ती है। तो हमने अपने आप से कमिटमेंट की कि हम एटलीस्ट 5 इयर्स तक अपना 100% देंगे। तो हमने इसे करना स्टार्ट किया। तो जब हमने इसे करना स्टार्ट किया तो जैसे कहते हैं ना कि कोई आपके लिए वेट नहीं कर रहा होता कि आप आओगे और आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे और हमारा काम चल पड़ेगा। तो जैसे जैसे हर एक इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्रॉब्लम मुझे भी आई। जैसे एज अ लेडी सबसे पहले मुझे टाइम की प्रॉब्लम आ रही थी कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। तो मैंने उस चीज को हैंडल किया कि मैंने देखा कि हम कौन सा टाइम है जो हम ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते कि हमारा कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारे घर का काम था उसको मैनेज करने के बाद, जो हमारा बीच का टाइम होता है जिसमें हम ज्यादातर लेडीज, अगर मैं बात करूं, तो हम उस बीच के टाइम को कभी गॉसिप में, कभी सोशल मीडिया पे, कभी टीवी सीरियल देख के उसे हम खराब कर देते हैं।
जिससे कोई प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आती। तो मैंने जो टीम बनाई, उस टीम में एक मैसेज किया कि हम लोग जो सबसे ज्यादा टाइम है हमारा सुबह 10 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक जो सा है, हम अपने टाइम को सबसे ज्यादा इस टाइम पे हम यूज करेंगे बिजनेस को बिल्ड करने में। तो हमने वैसे ही किया। और ये आप कह दें कि लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं होती, तो जब हमने बिजनेस को बिल्ड किया तो हमें भी अप डाउन आए। कभी ऐसा नहीं होता। देखिए, पता तब चलता है कि आप अगर एज अ 6 स्टार जब 7 स्टार बिजनेस में आते हैं ना, तो हर चीज में हमें भी डर लगता है। हमें लगता है कि क्या करेंगे, कैसे किसी से बात करेंगे, कैसे किसी को हम आगे बिजनेस प्लान दिखाएंगे, या कैसे किसी को टीम में लेके आएंगे। तो ये सब डर हमें भी थे, लेकिन उस डर के ऊपर हमें ओवरकम करना ही पड़ता है। तो मैंने भी बाहर निकली, लोगों के साथ मिलना स्टार्ट किया, और धीरे 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 बनानी स्टार्ट की। मेरी आवाज सही आ रही है ना? मुझे मैसेज आ रहे हैं आवाज के लिए। आ रही है क्लियर मैम, वेरी नाइस। ओके ओके, थैंक यू सर। तो चैलेंजेस हमें भी आए। तो जब हमने बाहर निकल के बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया, तो सब हर इंसान की तरह हमें भी चैलेंजेस आए, हमने उसको फेस किया। लेकिन देखिए, आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, ये बहुत मैटर करता है कि आपका सर्कल कैसा है। आपको जो लोग हैं, कहीं ऐसे तो नहीं है जो आपको कहें कि नहीं तू नहीं कर सकता। क्योंकि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको पुशअप करने की बजाय कहते हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते। लेकिन हमारी लाइफ में ऐसे लोग भी आए, लेकिन हर चीज को हमने फेस करते हुए आगे बढ़े। तो धीरे धीरे बहुत जल्दी हमने यहाँ पे आके 2 इयर्स में पहला टूर अचीव किया चाइना का। जब चाइना टूर अचीव किया, तो उसके बाद जो था ना, वो विजन हमारा इतना क्लियर हुआ। वहां जाके जब हेडक्वार्टर देखा, तो समझ में आया कि कितने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ हम जुड़ चुके हैं, और ऐसा क्या है जो हमें यहाँ से नहीं मिल सकता। तो उसके आने के बाद वो कहते हैं ना, जब आप टूर से आते हैं ना, तो आपकी स्पीड डबल हो जाती है। तो हमारी स्पीड भी डबल हो गई बहुत जल्दी। हमने तब 8 स्टार किया। लेकिन 8 स्टार करने के बाद अगर मैं बात करूं, तो एक बार हम स्टक हो गए। लगा कि नहीं। तो कहते हैं ना कि जब चैलेंजेस आते हैं ना, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। तो हमने अपने मेंटोर से बात की, और हमने सोचा कि हम कहाँ पे अटक गए हैं। तो हमने उसको दोबारा से जो है सीखना स्टार्ट किया, और सीखते 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 हमने अपनी टीम बनाई। हमें जो चीज समझ में आई, वो ये थी कि मुझे लगा कि हम लोग जो है टीम को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने इस चीज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे जो है, हमने जब सारा कुछ दोबारा से रीस्टार्ट किया, तो हमने अपने आप पे, हम कहते हैं ना कि प्राउड फील होता है। तो ऐसा ही था, अपने आप पे एक प्राउड फील हुआ, क्योंकि 13 महीनों के अंदर हमने ब्रॉन्ज लाइन से गोल्ड लाइन का सफर तय कर लिया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा खुद को भी। तो अगर हमने सोच लिया कि मैं अगर बात करूं कि हमने यहाँ से लिया क्या क्या है, तो कार फंड यहाँ से अचीव किया। और हम यहाँ से अगर मैं बात करूं, तो हमने फैमिली टूर लिया, हस्बैंड वाइफ विद बच्चे, हम लोग थाईलैंड वियतनाम गए। और उसके अलावा हमने 12 टूर यहाँ से अचीव किए। तो अगर ये सब कुछ जो है अचीवमेंट्स है, आपको तभी मिलेंगी जब आप कुछ करने को तैयार हैं। जब आपका ड्रीम, आपकी शिद्दत बड़ी होनी चाहिए। आपको जो आने वाली मुसीबतें हैं वो नजर नहीं आनी चाहिए। आपको सिर्फ आपका लक्ष्य समझ आना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ ना, कई बार क्या, अगर आपको हम एक लेडीज जिसमें परमात्मा ने इतनी हिम्मत देके भेजी है ना कि वो सब कुछ कर सकती है। क्योंकि एक लेडीज ही है जो घर को हैंडल करती करती साथ में बिजनेस को बिल्ड कर जाती है, सब कुछ करती है, अपनी फैमिली को मैनेज करती है, अपने बच्चों को मैनेज करते हुए बिजनेस को बिल्ड करती है। तो एक चीज है ना कि जब आपका लक्ष्य आपके सामने दिख रहा होता है, तो मैं ये बहुत मानती हूँ कि जब आपका लक्ष्य आपके सामने होता है ना, तो वो अपने आप आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहूँ ना, कि जब एक लेडीज माँ बनती है ना, तो उस 9 मंथ में जो वो पेन लेती है, उसके बाद लेबर रूम में जाती है, तो वो पेन को फेस करती है, लेकिन उसे दिख रहा होता है कि उसे मिलने क्या वाला है। जिस दिन आपको ये दिखाई देने लग गया कि आज जो मैं पेन ले रही हूँ, आज जो मुसीबतें मैं सहन करने वाली हूँ, जो सरकमस्टांसेस मेरे साथ आ रहे हैं, जिन चैलेंजेस को मैं फेस करूंगी, उसके बाद मुझे मिलने क्या वाला है, गोल्ड लाइन का एक लेवल जो आपका वेट कर रहा है। सिर्फ आपको अपनी, देखिए कोई भी चीज जब आपको मुश्किलों से मिलती है ना, तभी आपको उसकी वैल्यू पड़ती है। तो अगर आप जो है लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और मुसीबतों को छोड़कर अपनी जो गोल है उसके ऊपर फोकस करते हैं ना, तो आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ से हमने बहुत कुछ अचीव किया है। लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। देखिए, एक लेडीज का सपना होता है कि जिस चीज पे हाथ रखूं उसकी हो जाए। तो वो ये सपना जो सा है ना आपका, वो सिर्फ यहीं से पूरा हो सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप, वो कहते हैं ना, अपना चेक अपना पे आउट, आप सब कुछ खुद लिख सकते हैं। और बड़ी बड़ी बात ये नहीं होती कि आपने अचीव किया है। मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट तब था जब मेरी टीम जो है मेरे साथ टूर पे गई। उसके अलावा जब आप लोगों को लेके आते हैं ना बिजनेस में,
तो आप लोगों को लेके आते हैं कि आप उनकी जिंदगी में रंग भर देंगे या उनकी जो ड्रीम्स है उनको पूरा करेंगे, उनको पूरा करवाने में हेल्प करेंगे। तो तब मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारी टीम में जो है टीम के ड्रीम्स है वो पूरे होते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अगर मैं कोई और काम कर रही होती ना, तो शायद ऐसा होता कि मैं अपनी लाइफ को ही ठीक कर पाती। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि जो मेरी टीम में लोग हैं उन सबके सपने भी धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब आपकी टीम के सपने पूरे होते हैं। जो कहते हैं ना, किसी की जिंदगी में जब आप रंग भरते हो ना, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और जो ब्लेसिंग्स आपको देती है ना, वो आपको कोई और चीज दे ही नहीं सकती। तो बहुत खुशी होती है जब आपकी टीम आपको कहती है कि आपने यहाँ से क्या कुछ हासिल किया और आपकी टीम आपके साथ खड़ी होती है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि टीम जो है ना वो आपका परिवार है। जिस दिन आप टीम को अपनी फैमिली समझ लेते हैं, ठीक है, वो टीम आपके लिए हमेशा आपके साथ ही रहती है। क्योंकि जैसे देखिए, आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? आपके लिए आपका बिजनेस आपकी प्रायोरिटी है, आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी है। लेकिन मेरे लिए जो है ना, मेरी जो बिजनेस में जहां तक मैंने नोटिस किया, तो मेरे को यही समझ में आया कि मेरी बिजनेस में जो है आगे बढ़ने की वजह यही है, जो मैं आपको एक मैसेज के थ्रू देना चाहूंगी, कि मैंने अपनी टीम को अपनी फैमिली समझा है। नॉट ओनली फॉर टियांश, ये नहीं कि उनको टियांश में कोई मुसीबत आई तो मैं उनके साथ खड़ी हुई, नहीं, बल्कि मेरी टीम को जब जब हमारी जरूरत पड़ी, चाहे फिर वो फैमिली की प्रॉब्लम हो, चाहे वो टियांश से रिलेटेड हो, हम हर वक्त अपनी टीम के साथ खड़े हुए हैं। जिसकी वजह से आज टीम जो मुझे यहाँ से मैंने मिली है, वो मेरा एक परिवार बन चुका है। तो जो परिवार आपको यहाँ मिलता है ना, उस परिवार की जो है वो कीमत तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि ये बाकी चीजें जो अचीव करते हैं वो तो है ही अलग, लेकिन उसके अलावा जो मैंने यहाँ से एक टीम पाई है, जो परिवार पाया है, वो सिर्फ टियांश की वजह से ही है। सो थैंक यू सो मच। बेटर टियांश, बेटर लाइफ। आई लव टियांश। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच यू। थैंक यू किरण गुलाटी मैम, यू आर ग्रेट। आपकी जो स्टोरी थी ना, बहुत ही संघर्ष। तो थैंक यू सो मच यू मैम, थैंक यू किरण गुलाटी मैम। आपका जो स्टोरी था बहुत ही स्ट्रगल वाला था, बहुत ही संघर्षों से आपने इस मुकाम को हासिल किया है, और महिलाओं के लिए आपने एक प्रेरणा के स्रोत बनी है, महिलाओं की इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच यू मैम, ग्रेट। मैं आपकी स्टोरी सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैम ने किस तरीके से लेडी होकर के टियांस इंडिया के अंदर गोल्ड लाइन का खिताब अपने सर पे लगाया, ताज लगाया है। थैंक यू सो मच यू मैम, थैंक यू, यू आर ग्रेट आयरन लेडी, थैंक यू। नेक्स्ट हम कॉल करना चाहेंगे, हम सभी के बीच में मौजूद हैं गोल्ड लाइन लीडर हिमाचल प्रदेश बनीता राज मैम। क्या इस सेशन में है? अभी मैंने कुहास मैम को बनाया था, लग रहा मैम सेशन के अंदर नहीं है, बाहर निकल चुकी हैं। और भी मैं देखता हूँ कोई गोल्ड लायन लेडी है सेशन में, मैं उन्हें इनवाइट करूंगा। नहीं तो फिर हमारे बीच में एक लेडी और हैं जो पूनम मैम के नाम से हैं, इन्होंने अपने रैंक को यहाँ पे नहीं दर्शाया है। तो अगर पूनम मैम आपने हैंड रेज किया था, मैंने आपको को होस्ट बनाया है, तो प्लीज मैम अगर आप अपना शेयरिंग देना चाहते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू लीडर्स। आज जो है वुमेन डे है, इंटरनेशनल वुमेन डे। तो आज टियांस इंडिया के अंदर इंडिया की तमाम जो लेडीज हैं, जो वुमेन्स हैं, जो एक रोल मॉडल बन चुकी हैं, एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, इन्होंने अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, लाइफ को शानदार बनाया है, जो तमाम इंडिया के महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा के स्रोत हैं, एक मेंटर बन चुकी हैं। तो मैं सभी जो है महिलाओं को, सभी लेडीज को, वुमेन्स को, गर्ल्स को, मैं सभी को सल्यूट करना चाहूंगा कि यू आर ग्रेट, और आप सभी हैं तभी सब कुछ पॉसिबल है। कहते हैं कि महिलाओं का कोई घर नहीं होता है, लेकिन दोस्त, जिन घर में अगर महिला नहीं होती है, तो बगैर महिला के कोई घर नहीं होता है। तो भारत देश की महिलाएं बहुत ही
वीरांगना है, बहुत ही बहादुर हैं, उनके अंदर वीरता है, वो कुछ भी कर सकती हैं। तो बस ऐसे करोड़ों लोगों में कुछ महिलाएं हैं जिन लोगों ने इस मुकाम को हासिल करके बता दिया कि नहीं, आप सभी कर सकते हैं, और सेल्फ डिपेंडेंट होकर के टियांस इंडिया में एक रैंक लेकर के एक अपना कैरियर बना करके जो है अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और सारी महिलाओं को एक सुनहरा मौका दे सकते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ बात न करते हुए अब सेशन को यहीं पे बेंड अप करना चाहूंगा, और मैं ट्रांसफर करना चाहूंगा टियांस इंडिया मैनेजमेंट को कि सर अगर मेरी वॉइस जा रही है प्लीज सर सेशन को कंटिन्यू करें। और आप सभी को मैं थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड टियांस, थैंक यू। सर क्या मेरी वॉइस आपको जा रही है? टियांस इंडिया मैनेजमेंट, क्या सर आप सुन पा रहे हैं, या सेशन को यहीं पे बेंड अप कर दिया जाए? तो आप सभी को टियांस इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो वुमेन डे है, भारत देश में महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान होता है, और महिलाओं का सम्मान करना हम सभी का परम कर्तव्य है, क्योंकि महिलाओं का जितना सम्मान होगा तो हमारा देश उतना आगे जाएगा, और जितना देश हमारा आगे जाएगा उतना ज्यादा हम सभी के देश में खुशियां आएंगी। इन सभी शब्दों के साथ जो है मैं वॉइस को अपने ब्रेक करना चाहूंगा, और मैं बोलूंगा बेटर टियांस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ। थैंक यू। गोवा लीडर्स, गो एचडी, जय टियांस, जय इंडिया। थैंक यू सो मच यू, थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू ऑल लीडर, थैंक यू सो मच।